द्वितीय भाष्य का संबंध श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोकों से है, जिसमें कि प्रथम मैंने मंगलाचरण रूप में कह दिया है। दूसरा है यम ही न व्यथत्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इन्हीं 2 श्लोकों पर इस द्वितीयोपदेश का भाष्य है। इसी पर शास्त्री मोतीलाल जी अपने विचार रख रहे हैं। कौरव पांडव युद्ध होने जा रहा था। बीच ही में श्री कृष्णार्जुन में वैज्ञानिक युद्ध का प्रारंभ हो जाता है और गुरु शिष्य में एक अद्भुत द्वंद्व आरंभ हो जाता है। तो अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री भगवान कृष्ण के मुखारविंद से ज्ञान की यह अलौकिक धारा बहती है। यहाँ अर्जुन का प्रज्ञावाद हमें दिखाई दे रहा है। ज्ञानी होकर शोक करना यह प्रथम प्रज्ञावाद है, तथा ज्ञान योग में कर्म परित्याग का समावेश करना यह दूसरा प्रज्ञावाद है। इन दोनों वादों का श्री भगवान ने पूर्व के 3 श्लोकों में, जो कि महोदया जया जी ने बहुत ही अच्छे से जिसका विवेचन किया है, उसमें समूल विच्छेद किया गया है। परंतु फिर भी अर्जुन का संदेह या शोक दूर नहीं हो पा रहा है। यहाँ अर्जुन की ज्ञान निष्ठा को सांख्य निष्ठा बतलाते हुए मोतीलाल जी कहते हैं कि वह सांख्य मत यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि आत्मा प्रति शरीर भिन्न है। आत्मा को विभू नहीं मान सकते। जैसे कि हम देखते हैं कि एक के सुखी होने पर सभी सुखी नहीं होते, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। तो यह सब तर्क वो वहां पर देते हैं कि इससे आत्मा जो है प्रति शरीर में भिन्न है। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि निसंदेह आत्मा नित्य है। इन सब के बाद भगवान वहां पर तर्क देते हैं और अर्जुन कहते हैं कि आत्मा निसंदेह नित्य है, परंतु जब व्यक्ति में आत्मा भिन्न है तो संबंधियों के शरीर के नष्ट हो जाने से, उनके आत्म वियोग से जो जनित शोक है, उसे मैं कैसे रोकूं? वो मुझे हुआ जा रहा है, मैं इस शोक को नहीं रोक पा रहा हूं। तब भगवान जो है प्रकारांतर से अर्जुन के शोक की व्यर्थता को पुनः सिद्ध करते हैं। वस्तुतः सांख्याभिमत आत्म भेदवाद अर्थात भूतात्म दृष्टि से सर्वथा प्रामाणिक। इसी विशेष आत्मा के आधार पर अयम मनुष्य, अयम पिता, अयम पुत्र इत्यादि विशेष व्यवहार हमें जो है देखने को मिलते हैं। यही आत्मा नित्य है, परंतु जन्म से आरंभ मृत्यु पर्यंत जिस भूतात्मा की हम उपासना किया करते हैं, जिस भेदवाद का अभ्यास करते हैं, उस भेदवाद को क्षण मात्र में कैसे हटाया जा सकता है? केवल मात्र तू शोक मत कर, आत्मा तो व्यापक है, शरीर आते जाते रहते हैं, एक शरीर गया दूसरा धारण कर लिया, आत्मा हमेशा, ऐसा कहने से बदल नहीं सकते। तो सतत निरंतर भूतात्मानुशक्त प्राणी जो है वो कैसे परमात्म भाव को प्राप्त कर सकता है, यह इस द्वितीयोपदेश का प्रथम लक्ष्य है। साथ ही कि भगवान यदि आत्मा नित्य है, व्यापक है, तो फिर मुझे शोक क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का समाधान करना इस उपदेश का दूसरा लक्ष्य है। तो सर्वप्रथम कि आत्मा व्यापक है, द्वंद्वातीत है, तो फिर इसे शोक होता ही क्यों है? इसके लिए इसमें जो कहा गया है, सर्वप्रथम मात्रा स्पर्श विज्ञान का अन्वेषण करना होगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है मात्रा स्पर्शा सुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो मात्रा क्या है? जिनसे मापतोल होता है, अर्थात जिससे ज्ञान होता है। उन ज्ञान के जो साधन है, इंद्रिया और अंतःकरण, उसे मात्रा कहा गया है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है, उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र जो पदार्थ है, वो मात्रा स्पर्शाः, ऐसा उन्हें कहा गया है। तो भौतिक संपत्ति को ही विज्ञान भाषा में मात्रा कहा जाता है। इस भूत वर्ग की जो जननी है वो माया नाम की बल विशेष है, ऐसा मोतीलाल जी कह रहे हैं। मिमीते सा माया मीयते अनया सा माया,
इत्यादि निर्वचनों के अनुसार असीम को ससीम बना देने वाला बल विशेष ही माया है। माया बल की कृपा से संसृष्ट भूत वर्ग ही मात्रा है। माया और मात्रा दोनों अपरिमित को परिमित करने में समान धर्मानुयायिनी है। मात्रा खंड का नाम है और खंड भाव ही तो अखंड को खंडवत बनाता है, अर्थात खंडात्मक भूतों को ही हम मात्रा कहते हैं। ये शास्त्री जी का मत है। तो भौतिक वर्ग ही मात्रा है, जिसे कि पश्चिमी लोग जो है मैटर ऐसा कहते हैं। तो भूत वर्ग जो है मुख्य रूप से जिसकी वो व्याख्या कर रहे हैं, जल, तेज, वायु, आकाश भेद से 5 भागों में बटा हुआ है। इन्हीं पंच महाभूतों को उपनिषद श्रुति के द्वारा वो वर्णन कर रहे हैं आगे, यानी पंचधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो इत्यादि रूप से। तो उसका वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि शरीर संस्था के साथ, ये जो हमारा शरीर है इसके साथ समन्वय किया है, जैसे कि शब्द, श्रोत्र और शरीर छिद्र, इसका संबंध आकाश से है। प्राण, चेष्टा, स्पर्श, इन 3 का संबंध वायु से है। रूप, चक्षु, जठराग्नि, इन 3 का संबंध तेज से है। रस, रसना, स्नेह, इनका संबंध जल से, तथा खेय, घ्राण, शरीर, इनका संबंध पृथ्वी से है। इस प्रकार उन्होंने बहुत से मतों का यहाँ पर उल्लेख किया है। साथ ही आगे वह दार्शनिक मत भी यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि दार्शनिक मत में हम सभी को पता है कि 11 इंद्रियां, जिसमें कि 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये 11 जो हमारी इंद्रियां हैं, इसमें भी उन्होंने वाक, पाणी, पाद, वायु, बस ये जो कर्मेंद्रियां हैं और 11 इंद्रियों को उन्होंने वैज्ञानिक विज्ञान के अनुसार पुनः इसका अलग अलग विभाजन किया है। उसे उन्होंने 3 मात्राओं में फिर से विभाजित किया है, जिसमें कि वाक, प्राण और मन। वाक में जो हमारे शब्द कर्म करने वाली वाग इंद्रिय और अन्न रस भोग करने वाली रसेंद्रिय, दोनों को उन्होंने ले लिया है। उसके साथ प्राण में जो हमारी पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 4 कर्मेंद्रियां और साथ ही घ्राण नाम की ज्ञानेंद्रिय, उनका ग्रहण उन्होंने प्राण में कर लिया है। फिर इसके बाद जो त्वगिंद्रिय है उसे मन के अंतर्गत इसमें रखा है। तो 3 मात्राओं में इसे विभाजित किया है। ये दार्शनिक मत वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रत्येक जो विषय का ज्ञान है उनमें इन 3 मात्राओं का समावेश होता है। तीनों के समन्वय से जो है तात्कालिक ज्ञान का उदय होता है। जैसे घटम अहम जानामि, एक उदाहरण वो देते हैं। तो इसमें जो घट है, घट ज्ञान में जो घट है, जानने वाला और जिसके द्वारा जाना जाता है, जनाने वाला, ये 3 वृत्तियां उन्होंने कही है। तो घट जो है वो भूत मात्रा है, जानने वाला जो है वो प्रज्ञा है, और जिसके द्वारा जाना जाता है, जो बता रहा है उस विषय को, वो प्रज्ञा भाग है। इसी को गीता में जो है ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता नाम से कहा गया है। तो इस तरह से उन्होंने आगे जाके इसकी बहुत लंबी व्याख्या इसमें की है कि यदि ज्ञान अनुकूल होता है तो हम क्या सोचते हैं कि हम सुखी है, और प्रतिकूल है तो हमें लगता है कि हम दुखी है। तो ये जो हमारे सामने हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं, तो यह सत्ता सिद्ध पदार्थ है अथवा ये भाती है, केवल प्रतीति है। तो इस पर वो कहते हैं कि जो दुख है ना तो विषय में है और ना ही दुख आप में है, ना ही इंद्रियों में है। जब इन तीनों का संयोग होता है तब हमें जो है दुख की प्रतीति होती है। जिस तरह से शर्करा है, तो शर्करा में मिठास है, तो वो मिठास हमें कब प्रतीत होती है? जब जिह्वा, शर्करा और इन तीनों का संयोग होता है तो मधुर रस की उत्पत्ति होती है। फिर इसका आगे वो कह रहे हैं कि अगर इन तीनों में से किसी एक में भी थोड़ा सा भी दोष रह जाए तो हमें जो है उसकी प्रतीति नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, कोई रोगी है, तो उसे जो है कड़वा ही सब लगेगा, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं दोष रह गया है। अब मिर्च है, किसी को क्या होगा, मिर्च खाने से एकदम से मिर्च नहीं लगती, और कोई जो है जिह्वा पर रखते ही उसकी आंखों से एकदम अश्रुपात होने लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वादु, अस्वादु अथवा सुख, दुख, बुरा, अनुकूल, प्रतिकूल, ये सब क्या है? तात्कालिक है, संयोगज है, अशाश्वत है। एक बच्चे को अब ये सब मात्रा के संयोग से पैदा होता है। जैसे
मान लीजिए किसी बच्चे को हमें इंजेक्शन लगाना है, हम डॉक्टर के पास ले, तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि उसका ध्यान बांटते हैं कि ये खिलौना है, आप इधर देखिए उधर, तो इंजेक्शन लग जाता है, बच्चे को दर्द भी नहीं हुई। तो ये सब संयोग होने से, मात्राओं का संयोग ही तो कष्ट का जनक है। दूसरी ओर इसे अनुगत कर दिया जाए तो हमें उस कष्ट का अनुभव ही नहीं होगा, जैसे उस बच्चे को उस कष्ट का अनुभव नहीं हुआ क्योंकि उसका ध्यान जो है दूसरी ओर कर दिया गया। तो आत्मा जो है अव्यय पुरुष है। उसी तरह से अभी हमसे पूर्व भी बहुत सारे उदाहरण इस विषय में दिए जिससे कि आत्मा को सुब्रमण्यम जी ने उसका व्यापकत्व सिद्ध किया है। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि एक पानी का पात्र भरा हुआ है और उसमें जो है सूर्य का प्रतिबिंब प्रतिभासित होता है, तो जब तक अगर वो पानी बिल्कुल स्थिर है तो उसमें कोई भी हमें हलचल नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर उसमें हम थोड़ी सी भी हलचल कर देते तो हमें क्या लगता है कि वो जो है सूर्य हिल रहा है। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, वहां वो हलचल पानी में है, सूर्य में कोई भी हलचल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब को ना जला सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना दूषित कर सकते हैं, ना क्षुब्ध कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यह आत्म तत्व है। सुखादि जो तात्कालिक भावों का जो मात्रा युक्त मन के साथ संबंध होता है, तब हमें उस सब की प्रतीति होती है। तो इस क्षोभ से भूतात्मा क्षुब्ध सा हमें प्रतीत होने लगता है, वास्तविकता में वैसा कुछ भी नहीं है। तो दार्शनिकों का जो अभ्यास है या भ्रांति है वो यही है, मनोवृत्ति का आत्मा के साथ असंबंध मानना ही उचित है। शोक का और शोक के विषय में अगर कहा जाए कि पुनः पुनः शोक हो रहा है, अर्जुन को भी, हम सभी को होता है, हम सब साधारण मनुष्य हैं। अर्जुन की तो हम तो वहां तक सोच भी नहीं सकते, वो तो उत्तम अधिकारी है, उत्तम पुरुष है, अर्जुन तो नरेंद्र है। तो शोक का जितना चिंतन किया जाए उतना ही अधिक क्षोभ पैदा होता है, जितना ज्यादा हम उसके बारे में सोचेंगे। तो इस सब है बुद्धि योग जो हम सकते हैं, तो शोक की निवृत्ति तभी हो सकती है। तो शोक आत्मा का धर्म नहीं है, अपितु मात्रा स्पर्श चैत्र द्वंद्व भावों से शोक भाव का उदय होता है। इसी मात्रा के विषय में मोतीलाल जी ने इसे बहुत ज्यादा व्याख्यान में आगे किया है। तो शोक का अवसर उपस्थित होने पर शोक अवश्य होता है, परंतु इस संबंध में भगवान जो बताना चाहते हैं वह यही है कि शोक उत्पन्न अवश्य होगा, लेकिन हमें क्या करना है, वहां पर हमें जो है, जैसा कि श्लोक में उन्होंने कहा है, आगमा पाइनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। ये आगमा पाइना है, ये आते जाते रहेंगे, ये नित्य नहीं है। जैसे ही मान लो अभी हम सुखी है, तो जैसे ही हमारे साथ सुख का संयोग होता है, उसका वियोग भी उसी क्षण जो है प्रारंभ हो जाता है। तो सुख के बाद दुख आएगा, ऐसा नहीं है कि सुख हमेशा के लिए रहेगा। तो ये आगमा पाइनो है, आते जाते रहते हैं, क्षणिक है, अनित्य है। तो अब कोई ये सोच ले कि मैं सुखी हूं और अपने वो कर्तव्य को करना छोड़ दे, तो वो उससे भी ज्यादा मूर्खता है। हमें अपने जो कर्तव्य भगवान के द्वारा हमें कहा गया है, उससे हमेशा ही हमें निर्वाह उसका करते रहना है। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, इसमें हमें समान रहना है, सुख में दुख में समभाव हमारे में रहना चाहिए। आगमा पाइनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत, ना मनुष्य नितांत सुखी रहता है, ना नितांत दुखी रहता है। ये जो मात्राओं के संयोग से है, परिस्थिति वशात हमारे अंदर ये भाव आते जाते रहते हैं। अब सदा दुखी रहूंगा ऐसा तो नहीं है, या सदा ही सुखी रहूंगा ऐसा भी नहीं है। तो आगंतुक वस्तु जो है कभी भी नित्य नहीं होती है। अगर दुख भी है तो एक दिन अवश्य वह जाएगा ही जाएगा। तो सुख दुख की आगमा पायता इन्होंने यहाँ पर प्रतिपादित की है। अभी अगर हम देखते हैं कि कोई अंदर कमरे में बैठा है और वो बैठे बैठे ही बहुत सुख सुविधा उसके पास है, पर वो दुखी है। एक कृषक है, वो दिन भर खेत में काम करता है, वो फिर भी सुखी है। तो ये सब विषय जो है हमारी बुद्धि के हैं और हमेशा रहने वाले नहीं है। तो फिर से अर्जुन कह रहा है कि मैं सब समझ गया, ये सब नित्य, फिर भी मुझे शोक हो ही रहा है, भी मैं क्या करूं, ये शोक जाता ही नहीं है। तो इसके लिए आगे भी भगवान ने कहा है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार अभ्यास। अब हम अभी सोचें, मान लो मेरे किसी आत्मीय के साथ कुछ ऐसा घटित हो गया और मैं सोचूं कि मुझे शोक ना हो, तो वो तो होगा ही होगा। एक बार होगा, फिर वो शोक रहा, कुछ दिन रहा, थोड़े दिन में रोती रही, फिर थोड़े दिन बाद मुझे और लगा कि नहीं अब थोड़ा ठीक हो रहा है, धीरे 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 तो अंततः नष्ट हो जाता है। तो सच यही है
यही सत्य है जिसे कि हम स्वीकार मैं तो कर ही नहीं पाती कहा जाए तो ये एकदम से अगर हम सोचे एकदम से कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो शनैः शनैः अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा हम उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तितिक्षस्व, इसीलिए तितिक्षा की बात की है, सहन शक्ति जो कि हमारे अंदर है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं है पर जितनी होनी चाहिए इन सबको सहन करने की जो तितिक्षा हम में होनी चाहिए वो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ही हम यहाँ पर अपने में ला सकते हैं। तो भगवान फिर से यहाँ पर पूरा विवेचन करने के बाद मैं निष्कर्ष पर आती हूँ कि तीन तरह से इस प्रकार लोक संग्राही भगवान जो है कारणवश तीन अधिकारी भगवान ने यहाँ पर बताए हैं, तीन उपाय बतलाए। एक तो उत्तमाधिकारी जैसे कि अर्जुन है कि उत्तमाधिकारी में क्या है कि परमात्म दृष्टि में शोक का आत्यंतिक अभाव है, उस परमात्म तत्व को जान लेना जिसके विषय में सुब्रमण्यम जी ने कहा था। फिर है मध्यमाधिकारी अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से पारायण करना कि भूतात्मवादी को आत्मा और मात्रा विवेक से शोक नहीं होता, मात्रा के कारण ये हमसे जुड़े हैं इसलिए हमें इसमें शोक नहीं करना है। फिर है प्रथमाधिकारी जो कि हम मुझ जैसे को बनना है कि यथाजात को सहन शक्ति द्वारा शोक कम करना चाहिए। तो अगर हम अर्जुन की यहाँ बात करें तो अर्जुन जो है उत्तमाधिकारी इनमें रहे हैं। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि तू ना सामान्य अधिकारी सामान्य मनुष्य नहीं है, ना मध्यमाधिकारी पुरुष अपितु तू तो उत्तमाधिकारी पुरुष श्रेष्ठ है। और तुम जो है ये जो मिथ्या शोक तुम्हें हुआ जा रहा है ये जो सांख्य निष्ठ जो तुम वो सोच रहे हो उस कारण है। तो इस मिथ्या ज्ञान से ऊपर उठ करके इस परमार्थ ज्ञान तत्व को तुम जानो और तो निश्चय ही तुम्हारा शोक दूर होगा।